बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए अच्छा ही है। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे, पिछली बार कल भी कह दिए हैं। लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, अब पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। लेकिन आम जनता इसीलिए गठबंधन टूट गया, PFI पे कार्रवाई हुई। छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी। और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था। हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आ करके और एक आदमी ने पक्ष था। ये सब जो छुपैये नेता थे, सेकंड रंग लीडर अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे। अमित शाह क्या कर रहे थे, वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना। आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि दोनों लोग हैं यहाँ पे। तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? आप दोनों लोग हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? यथाशीघ्र। तेजस्वी जी क्या ये सही है? ये सब अपने क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आना था? ये बात समझ कि जल्दी से जल्दी करना वो है कि कई बार फोन किया से बाहर जाने उनको 26% कब होगा? अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप न कहिएगा सलाह, आप लोग इतने बड़े हैं। क्या स्पीकर साहब को? अरे यार अरे भैया बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। तेजस्वी जी मंत्री भाई जिसके समर्थन से आ गए, अब वो सब अलग हो गया। किसी के मन में चक्कर में हड्डी टूटा जाएगा हम लोग। करते रहे हैं, तो ये तो आ करके सब हम लोगों को लगता ही ना भाई, देश कैसे आजाद हुआ और देश की आजादी के लिए जिनकी कुर्बानी है उनको सदैव नहीं सब करा माल्यार्पण आना ही चाहिए, माल्यार्पण करना ही चाहिए। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये क्या बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है। एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं,
तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को पलटवार करते हुए बीजेपी पर और खासतौर से उन नेताओं पर जो सीधे निशाने पर नीतीश कुमार को ले रहे हैं। यहां बिना नाम लिए रविशंकर प्रसाद पर गौर कीजिए, बिना नाम लिए रविशंकर प्रसाद पर हमला नीतीश कुमार की तरफ से बोला गया। कहा कुछ बनाया नहीं है उनको, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, बेकार बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना था हमको, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। और इस सवाल के जवाब में कि बीजेपी कह रही है 6 से 8 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी, तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मिलकर आगे बढ़ेगा। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। क्या बोल रहे हैं? सुनाने की कोशिश करेंगे आपको तेजस्वी यादव ने क्या कहा यहां पर। देखिए, शपथ ग्रहण कल और उसके बाद आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ नजर आए मीडिया के सामने, और वहां पर जब मीडिया ने एक के बाद एक सवाल रखे तो उसके जवाब में पूरी तरीके से बीजेपी पर, बीजेपी के नेताओं पर हमलावर नीतीश कुमार। जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब कम सीट आने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को नवाजा, इस पर नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार किया गया कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था। जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 6 से 8 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, उनको तो कुछ बनाया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए नीतीश कुमार पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को हराने का काम किया, और साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया यथाशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द। एक बार फिर से सुनिए मीडिया के सामने जब नीतीश कुमार आए तो किस तरीके से हमलावर बीजेपी पर। कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते रहे हैं, तो ये तो आकर के सब लोगों को लगता ही ना भाई देश कैसे आजाद हुआ, और देश की आजादी के लिए जिनकी कुर्बानी है उनको सदैव नहीं सब करो, माल्यार्पण आना ही चाहिए, माल्यार्पण करना ही चाहिए। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये क्या बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम की सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं, अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है। वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह के लिए हमको कुछ नहीं कहना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी, वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे, पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा
एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब है? लेकिन आम जनता इसीलिए गठबंधन टूट गया, PFI पे कार्रवाई हुई। छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था। हम कल ही कह चुके हैं ना, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब उत्तर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है, दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को, और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आ करके, सर ये क्या और एक एक आदमी ने पक्ष था ये सब जो छुटभइये नेता थे, सेकंड रंग लीडर अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे। अमित शाह क्या कर रहे थे? वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना, हम लोग को सुनने में आया दोनों लोग हैं यहाँ पे, तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी, क्या ये सही है? आप दोनों लोग हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? यथाशीघ्र। तेजस्वी जी, क्या ये सही है? ये सब अपने क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आना था? ये बात समझ कि जल्दी से नहीं करना वो है कि तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने आज जिस तरीके का रवैया मीडिया के सामने दिखाया बीजेपी को लेकर, उससे साफ है कि नीतीश अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बीजेपी को लेकर उनके तेवर बेहद आक्रामक हैं। हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार, निधिश्री झा और साथ ही शशांक को भी आप देख रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रकाश का रुख करेंगे। कुल मिलाकर प्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी के हर वार पर जमकर नीतीश कुमार ने पलटवार किया, और खास तौर से पुराने सहयोगी सुशील कुमार मोदी हो या फिर रविशंकर प्रसाद, जो आरोप लगा रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे नीतीश कुमार को, चाहे उपराष्ट्रपति बनाए जाने का मुद्दा हो या फिर कम सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना हो, बिना नाम लिए आज सबको कटघरे में खड़ा करते चले गए नीतीश कुमार। प्रकाश। रोमाना, ये सिर्फ कटघरे में खड़े करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक कदम आगे बात चली गई है। आप देखेंगे कि अब तक पिछले 3-4 महीने से लगभग नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, कोई बयान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने खुद मेरे सवाल पर कल कहा था कि 1.5 महीने से तो वो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है कि अब जब बाहर निकले हैं वो एनडीए से और महागठबंधन में आने के बाद, उनका जो सुर है और उनका जो लहजा है वो काफ़ी आक्रामक दिख रहा है। हर सवाल के जवाब पर वो एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि किस तरह से वो हमारी पार्टी के साथ किए, किस तरह से वो लोग हराने का काम किए। तो वो अपने इस मूव को, जो एनडीए से महागठबंधन में आए हैं, उसके लिए वो साफ ये करना चाहते हैं कि ये जो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो बीजेपी है। बीजेपी उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती थी। तो ऐसे में हर एक कदम न सिर्फ आक्रामक होते हुए बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक साथ, आपने सुना विपक्ष की बात, यानी पूरे विपक्ष की बात वो कह रहे हैं। तो देश की राजनीति में आने के लिए नीतीश कुमार बेकरार है, और उसी हिसाब से, उसी लहजे में अब वो जवाब देना चाहते हैं। मीडिया में खुलकर अब बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा जल्दी से निधिश्री का रुख करेंगे, और निधिश्री से ये जानते हैं कि निधिश्री, नीतीश कुमार इस बात को बढ़िया तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और आखिर में हर फैसला जो है वो जनता की अदालत में ही कसौटी पर कसा जाता है, क्योंकि चुनावी राजनीति में जनता ही मोहर लगाती है नेता के फैसले पर। इसीलिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नीतीश कुमार की तरफ से नहीं चूका जा रहा। निधि से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शशांक, आपने मेरा सवाल सुना? जी शशांक। जी देखिए, नीतीश अब महागठबंधन में जा चुके हैं, तो ये नीतीश महागठबंधन में जा चुके हैं, इसलिए अभी नॉर्मल सी बात है कि वो बीजेपी पर अटैक करेंगे। कल शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम पर डायरेक्ट निशाना था कि जो लोग
14 में आए, 24 में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये भी कहा कि अब अपने घर वापस आ गए हैं, बीजेपी के साथ जाने से हमको नुकसान हुआ, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई, सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए। तो कहीं ना कहीं 2024 पर भी नीतीश की नजर है। अभी खुलकर वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं, मैं पीएम पद का दावेदार नहीं, इस तरह का तो खुद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर उनकी 2024 पे जरूर है। अगर 2024 में विपक्ष का चेहरा बनना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि सीधा मोदी पे अटैक किया जाए, बीजेपी पर अटैक किया जाए और विपक्ष में अपनी दावेदारी मजबूत की जाए। इसलिए अब बीजेपी के जो है उसकी बीजेपी नीतीश पर लगातार बीजेपी पर नीतीश निशाना साध रहे हैं और हर तरफ से मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को घेरने का। साफ तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की मिलाकर गई। रणनीति जो है वो साफ नजर आ रही है नीतीश कुमार की। इसी पर आगे बात करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितना नीतीश कुमार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे, उतना ही नीतीश कुमार का कद विपक्ष में क्या बढ़ता जाएगा? क्या नीतीश विपक्ष में और मजबूत होते जाएंगे? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।